हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, रीट का एग्जाम अभी चल रहा है। 2 पारी कंप्लीट हो चुकी है और 2 पारी आज होगी। तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताना। लेवल फर्स्ट वालों की तो कंप्लीट हो चुका है और लेवल सेकंड वालों का चल रहा है। और वैसे है ना, इस बार पेपर वापस ले रहे हैं। तो है ना, ये तो है नहीं कि हम घर आए और यूट्यूब पे देखा और अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। ये सीन तो अब रहा नहीं। तो पिछली बार जब हमने रीट का पेपर दिया था, यानी मैंने भी दिया था, तो उस टाइम भी यही सीन था कि है ना, पेपर देते ही हमारा पेपर है वो एग्जाम सेंटर पे ही वापस जमा कर दिया था। तो जैसे ही हम घर आए तो फिर सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि आंसर मिलाते हैं और देखते हैं कि कितने सही हुए। वो सीन तो था नहीं पिछली बार भी, क्योंकि पेपर जमा कर दिया था। तो फिर आके इतना कॉन्फिडेंस तो था मन में कि क्लियर तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब तक आंसर की नहीं आई ना, तो माइंड में ऐसे ना टेंशन सी रहती थी कि यार रह नहीं जाए बाई चांस। ऐसे तो था, हाँ निकल जाएगी, प्री तो निकल ही जाएगी, लेकिन फिर भी है ना, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी आती ही रहती है माइंड में। और फिर है ना, जैसे ही आंसर की आई उसी टाइम उन्होंने पेपर डाल दिया था। तो फिर उसमें जोड़ लेते हैं तो उस टाइम पता चलेगा। इससे पहले तो है ना, आपको कुछ क्वेश्चन याद है माइंड में तो उससे आप उससे नहीं निकलेगा। आप है ना टेंशन फ्री रहे, जल्दी ही आंसर की आएगी, उस टाइम पेपर डाल देंगे। तो उस टाइम तक आप वेट कीजिए, तब तक पता चल जाएगा। और वैसे भी नेगेटिव तो थी नहीं, तो हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा माइंड पे प्रेशर ना डाले। और है ना, जब तक आंसर की आएगी तब तक बच्चों के माइंड में टेंशन रहेगी, क्योंकि आंसर के डालेंगे वो उसी टाइम पेपर डालेंगे। तो तब तक बच्चों के मन में यही टेंशन रहेगी कि क्लियर होगी या नहीं होगी। लेकिन है ना, आधे बच्चों को तो हो गया कि हाँ हो जाएगी। और पेपर का लेवल बताएं तो है ना, वैसे पेपर तो वापस जमा कर लिया। तो बच्चों ने जो क्वेश्चन बताए हैं, जो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन याद रहे, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पेपर का लेवल इजी था। मतलब हार्ड नहीं बोल सकते पेपर को, पेपर इजी था। और वैसे भी है ना, 60% ही तो लाने हैं। तो देखिए, रिजल्ट बताएगा आप लोगों का। और आपका पेपर कौन सी पारी में था और आपका पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चन आपको बिल्कुल राइट आए और आपका क्या सीन है, वो सब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और काफ़ी बच्चों का सेंटर की बात करें तो है ना, सेंटर भी ज़्यादातर बच्चों का है ना गृह जिले में ही डाला है। और बहुत कम बच्चे हैं जिनको दूर भेजा है। और मेरे सेंटर की बात करें तो मैं तो जयपुर में हूँ, तो मेरा सेंटर तो जयपुर में ही आता है। और मेरा सेंटर आया था झोटवाड़ा में। तो गाइज, मेरा सेंटर है वो झोटवाड़ा में आया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि क्या बताऊँ मैं आपको। जैसे ही मेरा पेपर था तो फिर मैंने ओला बुक करी और मैं सेंटर पे पहुंच गई। जैसे ही मैं सेंटर पे पहुंची तो फिर मैंने सोचा रोल नंबर तो अपन लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि है ना, मैंने सोचा अभी खड़े हैं और ज़्यादा पहले भी नहीं पहुंची थी। फिर जैसे ही मैंने रोल नंबर देखना स्टार्ट किया तो वहाँ तो मुझे मेरे रोल नंबर ही नहीं मिले, क्योंकि है ना एक ही नाम से 2 स्कूल थी। तो ओला वाले भैया ने क्या किया, मुझे दूसरी स्कूल पे छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरी ओला बुक करी और भैया को कहा कि जल्दी से मुझे इस सेंटर पे छोड़ो। लेकिन जब तक हम पहुँचे तब तक है ना गेट बंद हो चुका था। और तो फिर है ना, मैं भाग के दूसरे सेंटर पे भी गई, लेकिन तब तक गेट है वो बंद हो चुका था और मुझे एंट्री नहीं मिली। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि है ना, इतने दिनों से मेहनत करी और है ना लास्ट में जाके एंट्री से बाहर हो गए तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो भी हुआ, किस्मत में जो लिखा होता है वो होता ही है। और वैसे ना, ज़्यादा दुख तो नहीं है, क्योंकि प्री पहले से क्लियर है। पहले से प्री क्लियर है तो मेंस तो दे सकते हैं। लेकिन ये था कि ये भी दे लेते तो एक हमें अपना लेवल पता चल जाता है। तो फिर है ना, सीन कुछ ऐसा हुआ। अब सेंटर भी पास ही था झोटवाड़ा में, लेकिन एक ही नाम से 2 स्कूल थी। तो फिर मैं दूसरे सेंटर पे पहुंच गई। और फिर जब तक मैं सही सेंटर पे पहुंची वो गेट बंद हो चुका था।
तो एंट्री नहीं मिली, सीन कुछ ऐसा रहा। और जिनका पेपर अभी लगेगा उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करके आना। और बताइए आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, जिन्होंने पेपर दिया, और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, वो सब है ना आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। और वैसे ना ज़्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन याद हैं उनको, उनके अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जाए तो पेपर का लेवल इजी ही था, इजी क्वेश्चन थे। और मैं तो देखो रियल में पेपर देने जाती तो पूरा पेपर देखती तब पता चलता। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, बस मैंने कुछ टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाले हैं वो देखी हूँ मैं। और इसके अलावा बात करें तो जो बच्चों ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर्स ने भी यही बताया है कि पेपर का लेवल ईजी था। और देखो किस्मत ने साथ नहीं दिया, फॉर्म भी अप्लाई किया, भाग के सेंटर पे भी गई, लेकिन पेपर नहीं हो पाया। और ज़्यादा लेट भी नहीं थी मैं, सिर्फ 1-2 मिनट का ही फ़र्क था, लेकिन एंट्री नहीं दी मुझे, तो बहुत दुख की बात है। लेकिन कोई ना, प्री क्लियर है तो मेंस में तो बैठ ही जाएंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आप लोग भी जो गलती मैंने बताई है उसका ध्यान रखना, आपके साथ ऐसी गलती ना हो। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।